साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय हम बता दें कि अयोध्या जनपद की रुदौली विधानसभा सीट पर है और आज 26 जुलाई है। आज समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से पीडीए महापंचायत कह लीजिए या फिर जो है संविधान मान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया और पांचों विधानसभा की संयुक्त एक बैठक अयोध्या जनपद के फॉरेवर लॉन में हुई। हमारे साथ चौधरी शहरयार जी हैं, वहां पर मौजूद थे और जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे पर और पीडीए के फार्मूले पर जनता के बीच में अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जा रही है, चर्चा तमाम चीजों की हो रही है और हम उस पर बात ना करते सीधा चौधरी साहब से जुड़ते हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं कि पीडीए का मतलब ये लोग क्या बता रहे जनता के बीच में और जनता इसको कितना समझ रही है और जनता जुड़ कैसे रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आप लोग पीडीए के फार्मूले पर और पीडीए के नारे के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और 2027 की तैयारियां कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको पीडीए जनता कितना आपके साथ में जुड़ रही है? देखिए, पीडीए सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि पीडीए समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक सपना है जी। जो उन्होंने हर उस समाज के लिए देखा है जो इस सरकार से पीड़ित है, जिसको उसका हक नहीं मिल पा रहा है, जिसका हक मारा जा रहा है। और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो, कि जिस तरह से इस समाज के लोगों को इस प्रदेश में दबाया जा रहा है। तो ये एक सपना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जो उन्होंने विगत लोकसभा चुनाव में इस नारे के साथ शुरुआत किया और अब 2027 का चुनाव भी इसी नारे पे लड़ा जाएगा। और उनका एक सपना है कि इस प्रदेश के लोगों को उनका हक दिलाया जाए, उनको बेहतर शिक्षा दिलाई जाए, उनको बेहतर रोजगार दिलाया जाए, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी इस प्रदेश को बेहतर बनाया जाए, जो कि पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ही इस प्रदेश को दे सकते हैं। अच्छा, अभी लगातार जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, आपने शिक्षा की बात की और आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, कानून व्यवस्था की बात की। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से ध्वस्त माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष के तमाम जो अन्य पार्टियां और बड़े नेता हैं वो लगातार सरकार पर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ध्वस्त है। और दूसरी चीज अगर देखें तो अभी जो स्कूल मर्जर की एक नीति सरकार लाई है, उसके बाद से कई स्कूल जो है वो बंद रहे, लगभग 5000 स्कूलों पर इसका असर पड़ रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शिक्षा क्योंकि एक मूलभूत अधिकार है लोगों का और बेहतर भविष्य के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी होती है। और इस सरकार की जो नीति है और वो इस जनता को उनकी शिक्षा का हक दिलाने के खिलाफ है। जिस तरह से शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिस तरह से स्कूलों को बंद कर मर्ज करके उसके बनिस्बत शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीति क्या है और वो जनता को देना क्या चाहती है। शिक्षा न देकर इस तरह से उसको प्रोत्साहन शराब को दिया जा रहा है इस प्रदेश में, इससे सरकार की जनता के प्रति कितना संजीदा है, इससे भी ये भी पता चलता है। तो जहां तक शिक्षा की बात है, जहां तक क्राइम की बात है, क्राइम में भी प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है। खास लोगों को संरक्षण इस सरकार के द्वारा मिला हुआ है। आए दिन हमारी, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड समाज के लोग हों, उनके ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है। पुलिस महकमा भ्रष्ट है, पुलिस महकमे में बिना पैसे के कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वो जाएं तो इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। और सबसे बड़ी चीज, इस प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि इन सब चीजों से निजात दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार सबसे बेहतर थी और उसी को वो दोबारा आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की जनता देखना चाहती है। और 2027 में इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाने के लिए प्रदेश की जनता एक बार फिर समाजवादी
पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। अच्छा, अभी पीडीए पर बातचीत हो रही थी हमारी, आज आपके यहाँ पीडीए महापंचायत के तौर पे ये दिवस मनाया गया। आपको क्या लग रहा है कि पीडीए कितना बेहतर जुड़ पा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने 2024 में इस चीज को मानता सभी लोग माने कि कहीं ना कहीं पीडीए ने आपको अच्छा जो है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दिया। कहीं ना कहीं आप इस समय प्रदेश, अगर बात करें, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश के नंबर 1 पार्टी है। तो अभी पीडीए की क्या स्थिति है? कहीं जैसे जो लोग भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करते हैं कि आप लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 8500 खटाखट का नारा दिया था, तो जनता आपके साथ जुड़ गई और कहीं मायावती इसमें वीक थी तो वो आपके साथ वोट आ गया। अभी क्या स्थिति है 2027 को लेकर, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, आप भी वहाँ मौजूद थे आज ये जो पीडीए पंचायत हुई जी, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र के लोग मौजूद थे वहाँ पर, और ये ऐतिहासिक महापंचायत हुई पीडीए की। आपने उसमें देखा, चाहे वो बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, इवन जो अपर कास्ट के भी जो लोग थे वो भी वहां मौजूद थे। तो इस तरह से सभी वर्गों को समाजवादी पार्टी साथ लेकर चलना चाह रही है और चल रही है। और आज इसकी नज़ीर आपको देखने को मिली कि जिस तरह से हजारों हजार की संख्या में आज इस फैजाबाद की धरती पर जिस तरह से आज पीडीए पंचायत में इन सभी वर्गों के लोग वहां उपस्थित थे, और ये एक बहुत शुभ संकेत है आने वाले 2027 के लिए कि 2027 में इसी समाज और इन्हीं वर्गों के जरिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो प्रदेश को बेहतर बनाने का सपना है और पुनः जो समाजवादी पार्टी की सरकारें रहीं, जिस तरह से उन्होंने काम किया उस तरह से दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार लाकर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करने का जो सपना है वो यही पीडीए समाज करेगा। अच्छा, अल्पसंख्यक समाज से आप भी हैं और 2 सवाल हमारे पास महत्वपूर्ण हैं आपके समाज से जुड़े। अभी पहला सवाल तो जिस तरीके से कैराना से सांसद इकरा हसन के ऊपर जिस तरीके से करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने अभद्र टिप्पणी की है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, आदरणीय सांसद हैं वो जी, और उनसे किसी भी तरह की इस तरह की टिप्पणी करना वो बेइंतहा अशोभनीय है और निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इस तरह के लोग समाज में अराजकता फैला रहे हैं। इससे पहले आपने देखा, इससे पहले भी हमारे एक सांसद के खिलाफ आगरा में जिस तरह से इन्होंने अराजकता फैलाई वो भी देखा। तो इनको कहीं ना कहीं सरकार की शय मिली हुई है, उसका संरक्षण मिला हुआ है, तभी इस तरह से मनबड़ लोग इस तरह से यहाँ तक जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद में बैठते हैं, उन लोगों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है, जिसने इस तरह के संगठनों को शय दे रखी है, उनको बढ़ावा दे रखा है। जी, जी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जो है दिल्ली में संसद की कार्यवाही हंगामा चल रहा था, स्थगित थी, तो अखिलेश यादव जी एक मस्जिद में चले जाते हैं, वहां पर बैठकर वहां के जो इमाम हैं, जो वहां पे तमाम उनके साथी कार्यकर्ता थे, पार्टी के नेता थे, उनके साथ में वहां पर बैठते हैं और उसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक इशू बना दिया कि अब जो है मंदिरों में मस्जिदों में मीटिंग हो रही है समाजवादी पार्टी की, ये लोग नमाजवादी पार्टी के लोग हैं, नमाजवादी हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप बहुत पुराना है इस तरह का। माननीय नेताजी के खिलाफ भी इस तरह की बातें उन लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते थे। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मस्जिद में भी जाते हैं और मंदिर में भी जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से वो एक भव्य मंदिर का स्वयं निर्माण करा रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो और वो मस्जिद में गए भी तो वो मस्जिद में एक अलग पोर्शन है, जैसे आदरणीय सांसद हमारे अवधेश प्रसाद जी ने भी बताया कि वो सांसद वो भी वहाँ शायद मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वो मस्जिद का एक अलग पोर्शन है जहाँ पे लोग किसी ने वहाँ पे इनको दावत दी और चाय पे बुलाया था, इस तरह से कोई बात थी, तो वो वहाँ गए और उन्होंने अपने लोगों से बस मिले। तो उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। इसमें इस तरह से वो मंदिरों में भी जाते हैं और इसमें ये मुद्दा बनाने की बात है, इसमें कोई
आधार और दम नहीं है इस मुद्दे में। जी, अभी जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले पर हमला लगातार बोल रही, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर जो है ब्रजेश पाठक हो या फिर उनके घटक दल में अगर बात करें सुभाष सपा के अरुण राजभर, तमाम तरीके से पीडीए के ऊपर हमला बोल रहे हैं। कोई उसको परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहा है या प्रथम वरीयता हीर बता रहा है, मतलब ऐसी तमाम तरीके से पीडीए पर हमला बोल रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार जाती हुई देख रही है और ये जो उनके बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह से बयान आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये तय है कि उन लोग समाजवादी पार्टी से डरे हुए हैं और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का पीडीए का नारा है इससे डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह से इसी समाज और इन्हीं वर्गों की बदौलत 2024 में हमारे अभूतपूर्व तरीके से सांसद जीते और इनके जो नाकामी है वो जनता के सामने है और जनता नहीं चाह रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहराई जाए और समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ वो देख रही है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। इन्हीं सब बातों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बड़े ओहदों पे भी मौजूद हैं उनको अपने ओहदे और जाते हुए दिख रहे हैं, अपनी सरकार जाती हुई दिख रही है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा, अभी आपने देखा जिस तरीके सावन महीना चल रहा है और तमाम कांवड़िया जो है वो सड़क पर हैं। अभी एक योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया था कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि जो कांवड़िया है वो कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते पे है और सौहार्द से वो अपने कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। ये उपद्रव वाला जो वो था, उन्होंने कहा कि ये जो है ताजिया वाले करते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हमने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान पढ़ा, उन्होंने मेरठ में दिया अभी कांवड़ यात्रा के दौरान, तो उन्होंने स्वयं ये चीज कबूली, तभी इस बात पे उन्होंने कहा कि अगर हुड़दंग मचाया जाएगा इस तरह से कांवड़ यात्रा में तो एफआईआर होगी और कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार भी समझ रही है और उनके मुखिया भी समझ रहे हैं कि इस तरह से वो पुण्य कमाने जा रहे हैं, ना कि लोगों को परेशान करने का इसमें काम होता है कि लोगों को परेशान कर कर जो है पुण्य कमाया जाए या हुड़दंग मचाकर पुण्य कमाया जाए। तो इसलिए इस यात्रा में कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए, एक धार्मिक काम है, वो हमेशा से होता रहा है, उसको कायदे से किया जाए, इस तरह से आम जनता को दुश्वारियां ना हो और इस तरह से कोई हुड़दंग ना मचाया जाए। तो इसलिए सरकार भी कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि इस यात्रा में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे आम जनता को परेशानी होती है और कहीं ना कहीं हुड़दंग भी मचाई जाती है। इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट स्वयं मुख्यमंत्री की तरफ से आया, क्योंकि वो मुखिया हैं प्रदेश के और वो भी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, मगर इस तरह की चीज़ों से कहीं ना कहीं अराजकता फैलती है और माहौल खराब होता है। अच्छा, ठीक है। अभी जो आज आपकी बैठक थी, बैठक में तो अच्छी तादाद में लोग थे, भीड़ थी, काफी अच्छी भीड़ थी, कुर्सियां सब भरी थी, उससे कहीं ज्यादा लोग खड़े हुए थे। तो इसको देखते हुए क्या लग रहा है 2027 के लिए, क्या आप लोग देख रहे हैं? देखिए, आज की जो महापंचायत थी, पीडीए महापंचायत जी, और इसका आगाज 2027 के लिए हम इस जिले के लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए मान रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह से इसकी शुरुआत हुई है कि जहां से पूरे विश्व में जब 2024 का इलेक्शन जीता गया लोकसभा चुनाव, तो आदरणीय अवधेश प्रसाद का पूरे विश्व में नाम हुआ। इसी तरह से इस ऐसी जमीन से, ऐसी सरजमीन से इस पंचायत की शुरुआत हुई, इस पंचायत का आयोजन किया गया कि जहां से एक 2027 के लिए पीडीए का एक संदेश जनता के बीच में जाए। और ये आज बहुत ही शुभ दिन था और यहाँ हजारों हजार की तादाद में लोगों ने इस चीज के लिए, इस 2027 के जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का सपना है उसको कहीं ना कहीं उसमें हामी भरी है और लोगों ने समर्थन दिया है। और उसका नतीजा ये था कि हजारों हजार की तादाद में आज इस पंचायत में लोग भीड़ लेकर आए और वहां पर मौजूद रहे। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता बहुत उत्साहित है और वो देख रहा है कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और इसके लिए आज से सारे नेताओं ने, सारे कार्यकर्ताओं ने ये प्रण लिया है
कि हम अपने जनता के बीच में जाकर जी पीडीए का जो सपना है जी उसको जनता तक पहुंचाएंगे जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रुदौली से चौधरी शहरयार जी थे, जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी। और लगातार अगर आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पीडीए पर जो है, अखिलेश यादव का जो पीडीए फार्मूला है उस पर हमलावर हैं। और कहीं न कहीं एक तरीके से अगर बात मानी जाए तो कहीं न कहीं जो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में अखिलेश यादव के पीडीए से, वो साफ नज़र आ रही है। क्योंकि जब अगर पीडीए की बात होती है तो पीडीए में वो 85% तबका आता है जो कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पे अपनी मेहनत से और अपनी लगन से काम करने वाला, वो बड़ा एक आबादी वाला एक तबका है, जो लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो कहीं काफ़ी त्रस्त है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर महंगाई को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर, मतलब जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर कहीं न कहीं पीडीए का जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय दिखाई देती है इस महंगाई के दौर में। और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दोहरा रवैया देखने को मिलता है तमाम जगह। अगर कोई किसी पीड़ित समाज के साथ अपराध होता है या वो पीड़ित होता है तो उसके साथ कहीं न्याय में भी दोहरा रवैया देखने को मिलता है। और तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस चीज को मुखर होकर कह रहे हैं। और ये आरोप भी लग रहा है कि इस सरकार में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के सजातीय लोग तमाम जगह जो है किसी किसी तरीके से कहीं न कहीं इन्वॉल्व होते हैं किसी अपराध में, तो उनके साथ में भेदभावपूर्ण रवैया होता है, वो पीड़ित को सही न्याय नहीं मिल पाता और उनको कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ऐसे में ये चीज़ें कहीं न कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेके। उत्तर प्रदेश में जो है तमाम तरीके से जो एक बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसे में ये कहीं न कहीं धता बताते हुए तमाम आरोप जो लगते हैं वो सच होते दिखाई दे रहे हैं। और पूरे अगर बात करें इस समय 27 के माहौल को लेकर, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से, पीडीए पंचायत के माध्यम से जनता के बीच में सरकार की तमाम विफलताओं को लेके जा रही है और जनता से रूबरू हो रही है, उनको परिचित करवा रही और उनकी समस्याओं का जानने का कोशिश कर रही है। उस हिसाब से 27 में कहीं न कहीं परिवर्तन का लोग आशा कर रहे हैं कि 27 में परिवर्तन होगा। फिलहाल पूरी खबर पर और जो यहाँ पर चर्चा हुई इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।